नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। लता मंगेशकर जी के स्वरों में गाए इस गानों को मैं इसलिए गुनगुना रहा था ताकि इस गाने की स्वर लहरी गानों के माध्यम से आपके मन मस्तिष्क को इस प्रकार से झंकृत करे कि वह खुशियों से भर जाए। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ और थिएटर कर्मी दीनानाथ मंगेशकर और शिवांगी के घर हुआ था। इनका देहावसान 2 फरवरी 2022 को हो गया था। आज लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन 92 वर्ष के अपने इस जीवन काल में उनके द्वारा 36 से अधिक भाषाओं में गाए गए गीत की मधुर आवाज़ आज भी हमारे बीच उनकी पहचान के रूप में मौजूद है। उनकी गानों में शोखियों से लेकर शरारतों तक, विरह से लेकर प्रेम तक और वैराग्य से लेकर भजन तक जीवन के हर पहलू का समावेश मिल जाएगा। उनकी आवाज़ और उनके मधुर गानों को याद करते हुए आज उनके जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। शास्त्रीय संगीत से कुछ ज़्यादा लगाव होने की वजह से लता जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर नहीं चाहते थे कि लता जी फिल्मों में गाना गाएं। हालांकि घर के वातावरण के संगीतमय होने और लता जी का संगीत में रुचि को देखते हुए उन्होंने बचपन से ही लता जी को संगीत की अच्छी तालीम दी थी। तब किसे पता था कि छोटी सी बच्ची को दी जा रही संगीत की यह शिक्षा ही एक दिन दीनानाथ मंगेशकर जी के परिवार की रोजी रोटी का जुगाड़ करेगा, और वह भी फिल्मों में गाए उनके गीतों गानों के सहारे ही, जिसे दीनानाथ जी नहीं चाहते थे। जब लता मंगेशकर की उम्र मात्र 13 वर्ष की थी तभी उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर की मृत्यु हो गई। भाई बहनों में सबसे बड़े होने के नाते पूरे परिवार का बोझ 13 वर्ष की इस छोटी सी बच्ची लता मंगेशकर के कंधों पर आ गया। फिर यहीं से शुरू हुआ लता बिटिया से उनका स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर बनने तक का सफ़र। फिल्मों के प्रसिद्ध दादा साहब फाल्के पुरस्कार से लेकर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न तक लता मंगेशकर को अपने इसी संगीत की वजह से मिला। लेकिन 13 साल की एक छोटी सी बच्ची के लिए फिल्मों में प्रवेश कर इसके सहारे अपने परिवार के लिए रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाना इतना आसान नहीं था। 13 साल की पिता विहीन बालिका लता जी के लिए यह बहुत ही मुश्किल भरा समय था। हालांकि उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी के एक दोस्त मास्टर विनायक ने उन्हें गाने और एक्टिंग की दुनिया में लाने में अपनी भरपूर मदद की थी। आज पूरी दुनिया लता जी के गाए मधुर गीतों की दीवानी है, लेकिन एक समय वह भी था जबकि लता जी की इसी मधुर आवाज़ को पतली आवाज़ कहते हुए एक फिल्म निर्माता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। ये फिल्म निर्माता थे एस मुखर्जी, जिन्होंने अपनी फिल्म शहीद में गाना गाने के लिए लता मंगेशकर को लेने से सिर्फ यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि उसकी आवाज़ बहुत पतली है। हालांकि लता जी की गायन प्रतिभा से प्रभावित होकर दिलीप कुमार ने यह कहते हुए लता मंगेशकर को इस फिल्म में काम दिलाने का भरसक प्रयास किया था कि मराठी टोन होने की वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन एस मुखर्जी फिर भी नहीं माने और उन्होंने लता मंगेशकर को फिल्म शहीद में काम नहीं ही दिया। तब दिलीप कुमार ने लता मंगेशकर को उर्दू सीखने का सुझाव दिया था। बाद में लता मंगेशकर ने दिलीप कुमार के कहे बातों पर अमल भी किया था, क्योंकि उन्हें परिवार चलाने के लिए फिल्मों में काम भी पाना था और शोहरत भी। लता मंगेशकर ने अपनी पहली फिल्मी गाना नाचू या गाड़े खेल साड़ी मनी होश भारी मराठी फिल्म किट्टी हसल के लिए गाया था, जिसे सदाशिव राव नेवरकर ने कंपोज किया था। हालांकि यह गाना रिलीज नहीं हो पाया था। लता मंगेशकर ने हिंदी फिल्म के लिए अपना पहला गाना फिल्म आपकी सेवा में पाँव लगी कर जोरी श्याम मेरे ना छेड़ो मोही गाया था।
लता मंगेशकर का सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला था। उनका गाना गाया हुआ आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट था। हिंदी फिल्म में लता मंगेशकर का अंतिम गाना फिल्म बसंती में लुका छिपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, शाम हुई आ जाना था। हालांकि लता मंगेशकर का हिंदी में अंतिम गाना सौगंध मुझे इस मिट्टी का, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा था। लता जी ने यह गाना खुद कंपोज करवाकर इसे देश के जवानों और देश की जनता को समर्पित किया था। अपने प्रारंभिक समय में लता मंगेशकर ने फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी अदा किए थे। लता मंगेशकर को संगीत से बहुत लगाव था और संगीत को वे देवतुल्य मानती थीं। यही कारण था कि फिल्मों के गानों का रिहर्सल हो या रिकॉर्डिंग, इस दौरान हर समय वे चप्पल उतार कर ही गाना गाया करती थीं। गाना और गाने वाले गायकों के सम्मान के लिए भी लता मंगेशकर हमेशा प्रयत्नशील रहती थी। उन दिनों गानों के रिकॉर्ड पर गायकों या गायिकाओं के नाम दर्ज नहीं किए जाते थे। तब रिकॉर्ड पर फिल्म निर्माता, निर्देशक और संगीतकार के ही नाम दिए जाते थे। लता मंगेशकर जी ने रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी से गायक और गायिकाओं के नाम भी रिकॉर्ड पर लिखने के लिए कहा। रिकॉर्ड वाली कंपनियां ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन लोगों ने मोहम्मद रफ़ी के माध्यम से यह कहलवाया कि रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनियां गाने गाने की रॉयल्टी और पैसे तो गायक और गायिका को दे ही दे रहे हैं, फिर यह नया बखेड़ा कैसा। लेकिन कहते हैं कि लता जी ने इसे नहीं माना और वह अपनी जिद पर अड़ी रहीं। इसे लेकर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच मनमुटाव इतना बढ़ गया कि दोनों ने साथ साथ गाना भी बंद कर दिया था। फिल्म पगला कहीं का गीत तुम मुझे यूं भुला न पाओगे के संगीतकार शंकर जयकिशन ने जब लता जी का खूब मनुहार किया तो वे मोहम्मद रफ़ी वाले गाने में अपना मुखड़ा गाने के लिए तो तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने अपना अंतरा अलग रिकॉर्ड करवाया, जिसे ले जाकर रफ़ी के गाने के साथ वाले हिस्से में जोड़ दिया गया था। बाद में रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनियां गायक और गायिकाओं के नाम भी रिकॉर्ड पर लिखने को तैयार हो गए। लता जी के जीवन के साथ जुड़ी एक कहानी उनकी शादी को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहती है। कहा जाता है कि क्रिकेट प्लेयर राज सिंह डूंगरपुर उनका प्यार थे। राज सिंह डूंगरपुर भी लता मंगेशकर से प्यार करते थे, लेकिन उनका यह प्यार शादी में परिणत होता इससे पहले ही यह टूट गया, क्योंकि राज सिंह डूंगरपुर के पिता ने यह कहते हुए शादी करने से इनकार कर दिया कि लता जी किसी राज परिवार से नहीं आती हैं और उनके परिवार में शादियां राज परिवार के ख़ानदान में ही होती है। कुछ तो इस बात से आहत होकर और कुछ घर वालों के खर्चे चलाने की बोझ के तले दबी लता मंगेशकर ने आगे फिर कभी अपनी शादी करने की कोई योजना नहीं बनाई और उनका प्यार सदा सदा के लिए संगीत और सिर्फ संगीत ही हो गया।